हिंदी का आज हम लोग लेकर आए हैं मॉडल सेट। ये मॉडल पेपर नंबर 3 का है। आपको यहाँ दिख रहा होगा। और बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं और लास्ट टाइम पे आप कुछ नहीं देखे हैं, तो आप जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं हिंदी का, इतना आप देख के जाइए। आपका ऑब्जेक्टिव 50/50 आ जाएगा और पास होने के लिए इतना काफ़ी है। और लॉन्ग क्वेश्चन हम वो भी करवा देंगे। पहले पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा लेते हैं। चलिए, मॉडल सेट पेपर आज 3 देखते हैं। तो बिना देर किए हुए आप लोग भी इसको अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं और इसका राइट आंसर लगाते हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। चलिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथावत, जैसा एक भारत माता कविता है तो उसमें भारत माता को किस तरह से प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल एज इट इज, जैसा अभी आप देख रहे होंगे, जैसा आप सुन रहे होंगे, जैसा आप महसूस कर रहे होंगे, वैसा ही कविता में प्रस्तुत किया गया है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विभिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक को क्यों मानता है? तो क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशल के लिए। कार्य कुशलता के लिए जो है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण से संपादित अंश है? कोई एक भाषण दिए थे जिससे थोड़ा उसका अंश काट के लिया गया है, तो वही राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जो है भाषण, उसी से ये संपादित अ, है। कौन सा? जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। जब पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने कहे थे। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो विधि शास्त्र का। क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो रंगम्मा। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो रंगम्मा जो उसका नाम था। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ढहते विश्वास राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो यह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी जो है ये ईश्वर ईश्वर पटेलिकर के द्वारा रचित है। माँ कहानी किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ईश्वर पटेलिकर के द्वारा जो है रचित है या लिखित है। मंगू की माँ कितने संतानें थी? तो ये कितने? 3। मंगू की जो माँ की कितने संतानें थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नगर नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी तमिल भाषा से। किस भाषा से? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का बी, तमिल भाषा से। पापयेती की उम्र क्या थी? पापयेती की उम्र जो बताना है इसमें 12 वर्ष। कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। कब तक घूमेगी किसके द्वारा लिखा गया? तो सावर दैया के द्वारा। कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है या लिखा गया है? तो सावर दैया के द्वारा ये लिखा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी आप कह सकते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से। किससे? इन दिनों से। दोनों से, दीप शिखा और ग्राम से। चलिए, गरीब गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। सृष्टि का विकास थमा थमा पर प्रथमाक्षर क्या है? तो ये क्या है? विफलता पर छलके आंसू। राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस से कवि द्वारा भंवारित की गई है? क्वेश्चन नंबर हम 18 फिर से पढ़ते हैं। आप
यहाँ देखेंगे, लौट कर आऊंगा फिर, कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। भावांतरित हो जाएगा ये, किस कवि के द्वारा भावांतरित की गई है मतलब लिखा गया, तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा। मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, जर्मन से। किस भाषा से, जर्मन से। दही वाली मंगमा, क्वेश्चन नंबर 20 है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास के द्वारा। दही वाली मंगमा किस लेखक के द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास के द्वारा। भारतीय भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, तो भीमराव अम्बेडकर साहब की। सभ्य समाज की आवश्यक क्या है, तो श्रम विभाजन है। सभ्य समाज की जो आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, विष के दांत नलिनी बिलोचन शर्मा। विष के दांत, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। खोखा का दूसरा नाम क्या था, खोखा का दूसरा नाम कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू। मदन किसका पुत्र था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा गिरिधर का। मदन किसका पुत्र था, तो गिरिधर का पुत्र था। परवल कौन सी संज्ञा है, तो परवल जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, एक सब्जी को ये दर्शाता है, जाति को दर्शाता है। कुर्ता कौन सी संज्ञा है, कुर्ता जो एक संज्ञा बताना है, भाववाचक संज्ञा है। तोषक कौन सी संज्ञा है, तो तोषक जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, तोषक जातिवाचक संज्ञा है। झुंड, झुंड कौन सी संज्ञा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। झुंड कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा बताना है आपको। गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है, तो भी ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यथा संभव में कौन सा समास है, यथा संभव में अव्ययी भाव समास है। यथा संभव, यथा संभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। पराधीन में कौन सा समास है, पराधीन में तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, पराधीन तत्पुरुष समास हो जाएगा। पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ भी एक तत्पुरुष समास हो जाएगा। पतझड़ कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। चरित्र और चित्रण कौन सी समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। काल के कितने भेद होते हैं, काल के आपको बताना, काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो 3। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं भविष्य काल के। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्भव है, तो कौन सा शब्द तत्भव हो जाएगा, पलंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है, पलंग शब्द जो है एक तत्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द कर्पूर। कर्पूर जो है, कपूर जिसको बोलते हैं, ये एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द है, धीरे धीरे क्या है, एक अविकारी शब्द है। आग को आप किससे किसके अंतर्गत रखेंगे, तो ये तद्भव, आग को जो हम है एक तद्भव के अंतर्गत रख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है, तो रूढ़ जो है ये देश, देश का जो शब्द है ये रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ है, तो योग रूढ़ के लिए जलज चंद्रशेखर योग रूढ़ शब्द है। जलज चंद्रशेखर जो है ये एक योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है, विदेशज जो है चाकू, ये चाकू कौन सा शब्द है, विदेशज हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, तो कौन सा एक यौगिक शब्द है, पाठशाला। पाठशाला कौन सा शब्द है, एक यौगिक शब्द हो जाएगा। बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाच्य का उदाहरण है, बच्चों से खेला जाएगा यह कर्म वाच्य का उदाहरण है। अनादि, अनादि में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 48 है, अनादि में कौन सा समास है, नज्म तत्पुरुष समास। अनादि में कौन सा समास है, तो नज्म तत्पुरुष समास है। मनोरथ का संधि विच्छेद किया है, मनोहजोरथ, मनोहजरत, मनोरथ का संधि विच्छेद है। नाविक में, नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो नाविक में जो ओ और ओ प्लस ई सही जो है इसका जो है संधि विच्छेद किया गया। शुद्ध वाक्य क्या है, तो आज की ताजी खबर, शुद्ध वाक्य आज की ताजी खबर, ये शुद्ध वाक्य है। जन्म से ही पागल, जन्म से ही पागल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगू। ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगू। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। जाति प्रथा बेरोजगारी जो है ये
भारत में बेरोजगारी का मुख्य उदाहरण है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है, किसका उक्ति है बताइए आप? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई ये कथन है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कहा गया था। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, विशेषण का भेद कौन नहीं है? पर विशेषण, जो विशेषण का भेद नहीं है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 में। कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो ईस्वी था कितना? 1938। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चौरा, चौरा जो है एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ये राजपुत्र, इसके बाद हो जाएगा पवन पुत्र और वनवास, ये है एक तत्पुरुष समास है। और चौराह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द अभिलाषा। अभिलाषा क्या है? एक ये शुद्ध शब्द है, अभिलाषा। अभिलाषा क्या है? एक शुद्ध शब्द है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो फ्रांस का कला केंद्र जो है कौन सा रहा है? एफिल टावर और आनबीयू, ये दोनों रहा है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो श्रृंगार जो है ये अशुद्ध शब्द है। कर्तव्य ठीक है, रोशनी ठीक है, और दुरात्मा भी ठीक है। अशुद्ध शब्द है श्रृंगार। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। अज्ञे का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दिनकर के लिए किस कृति के लिए? उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी है? आपको राइट आंसर बताना है। व्यक्ति चित्र है। प्रेम गहन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो ये अपना आदर्श किसे मानते थे? विवेकानंद को। प्रेम गहन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे? विवेकानंद को। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसे की है? तो ये छाया युक्त चंद्र से। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता है। कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति किसे कहा गया है? तो जनता को कहा गया है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? आप बताइए, हिरोशिमा जो है कविता किसका चित्रण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का जो नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम का। राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी। चलिए, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ये अहिंसक प्रतिरोध जो है ये एक बढ़िया शिक्षक है। वाणी कब विष के समान होती है? राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान होती है। रसखान के रचनाकार के समय अ, किसका राज्यकाल था? आपको बताना है। जहांगीर का। किस कवि ने परजन्य किसे कहा है? तो ये बादल को जो है परजन्य कहा है। साहित्य की प्रारंभ का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में ये संभव है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। ला ये लगता है क्वेश्चन हो गया है, तो चलिए इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। ये पिकासो हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ला सूत्र ये नहीं हुआ है। हो, आप लोग बताइए हो गया है कि नहीं हो गया है। ला सूत्रज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा है? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा है। तो ये लगता है हो गया। बहादुर बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक उनके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण जो है ये भाग गया था। सहज वृत्तियां किसे है? तो सहज वृत्तियां स्व संबंध को जो है सहज वृत्तियां कहते हैं। स्व संबंध को सहज वृत्तियां कहते हैं। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ से? दक्षिण। वेतमा दान पत्र का समय है, तो ये क्या है? 1020 ईस्वी है। पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी के थे? तो ये 9वीं पीढ़ी के। किस पीढ़ी के कलाकार है? तो पंडित बिरजू महाराज ये 9वीं पीढ़ी के। सीता के बेटों कितने रुपये? 50 रुपया। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया महामारी खर्च देने का निर्णय किया था? तो ये 50 रुपया। उत्तर भारत में नागरिक लिपि का उल्लेख कब से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से। कहाँ से हो जाएगा? 8वीं सदी से। बहादुर की कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था? 11 रुपये। बहादुर को कितना? 11 रुपये का इल्जाम लगाया गया था। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा प्रत्यय है बुढ़ापा में। पा प्रत्यय है बुढ़ापा में। इसको हम देख लेते हैं कितना नंबर का है। मॉडल पेपर 3 का है।
इससे पहले तो हम लोग 2 किए थे। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं पूरा। मौका उच्चारण ये सब तो देख लिए थे इससे पहले वाला सेट में। चलिए आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। इसको हम बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है इसको पूरा करवा देते हैं। पा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये छवा शब्द जो है ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चरमोत्कर्ष शब्द जो है ये शुद्ध है। निम्नलिखित कवियों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ भी शुद्ध अशुद्ध कर लीजिएगा। फूलों की एक माला ला दीजिए, ये शब्द यहाँ शुद्ध हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या 10 है। व्यंजन वर्ण कितने हैं आपको बताना है। तो 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? ये 33 हो जाएगा। क वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। स तालम स का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। तालम स का उच्चारण तालु से होता है। छ और स का उच्चारण कहाँ से होता है बताना है। तालु से होता है। कहाँ से? तालु से होता है। म का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से। म का उच्चारण कहाँ से उच्चारण होता है? नासिका से। और न का उच्चारण बताना है। न का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से। और दुर्गा का उच्चारण जो होता है ये कहाँ से होता है? ओष्ठ से। और हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो कितना हो जाएगा आपको? 44 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है। आज से 3 कंप्लीट हो गया है। 4 और 5 2 बच गया है, तो वो भी हम आपको करवा देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।